ये क्या? विनर्स आगे बैठता है और लूजर्स पीछे। You're absolutely right बेटा। अब बता कितनी स्पीड पे चलाऊं? पापा फुल स्पीड। ओके। अरे खबरदार, जो 60 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई तो। ओके मैडम, जैसी तुमसे इच्छा। पापा पुलिस ऑफिसर होके भी डर गए। बेटा मैं कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाऊं, असली बॉस तो पीछे वाली सीट पे है। कायपन बोलता तुम्ही। कब से गायब हुई है तुम्हारी पोती? 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए आपकी पोती गायब है। और आप अब आ रहे हैं, कंप्लेंट लिखवा ना। क्या नाम है उसका? प्रिया 23 साल की है। सर ये लड़की की फोटो। अरे हाईवे पे अकेली लड़की। ये आगे ढाबे तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? ठीक है आ जाओ। थैंक यू। मैं अपना बैग लेके आती हूँ। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। 69 साल पहले कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली थी, पर क्या आज हम उस आज़ादी की महत्वता को समझ पा रहे हैं? हमारे देश का जो भविष्य है, शायद उनके लिए आज़ादी का वो अध्याय सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नया इतिहास लिखने का, आज़ादी का नया व्याकरण समझने का, ये समझने का कि हमें जितना खतरा बाहरी ताकत से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा अंदरूनी ताकत से है। आज आजादी अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्ति नहीं है, बल्कि उन बेड़ियों से मुक्ति है जो हमारे घरों में पनप रही हैं। आइए सर। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बेटी कैंप पर गई है, और कहाँ गई है ये आपको नहीं पता? साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पर माँ बाप की रोक टोक नहीं चलती। साहब वैसे भी वो हमारी बात सुनती कहाँ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। राजाराम, कैसी बात कर रहे हो तुम? हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया कहाँ चली गई है, और तुम बता रहे हो कि वो कैंप के लिए गई है। बाबा तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना साहब से। हेलो सर, हाईवे पे इंस्पेक्टर तावड़े और उनकी फैमिली का मर्डर हो गया है। क्या? साहब ऐसा नहीं कि हमने उसे फोन नहीं लगाया, हमने उसको कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ या आउट ऑफ कवरेज है। साहब वो अपने मामा के यहाँ नागपुर गई है, और वहां से वो अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई। मामा का नंबर है? जी जी लगाइए। मैं अमरावती पुलिस स्टेशन से पीआई तांबे बोल रहा हूँ। अमरावती पुलिस स्टेशन से? कहिए क्या काम है?
आप प्रिया को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ ना, मेरे पास ही रह रही है। वो कल ही अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे गई है पहाड़ों पर। उसका फोन भी नहीं लग रहा, लगता है शायद नेटवर्किंग नहीं है। पर हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा फोन करें। देखा साहब, मैंने कहा था ना कि अपने मामा के यहाँ ही गई है। अरे इन लोगों की तो उम्र हो गई है, इन्हें ना कुछ याद रहता है ना कुछ समझ में आता है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। जैसे प्रिया आ जाए तो हमें खबर कीजिएगा। जी जी साहब, बिल्कुल। डार्लिंग, इस फैमिली पे नजर रखो, पता करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सठिया गए हो तुम दोनों, एक वो कलमुई और ऊपर से आप दोनों। जान ही ले लो मेरी। लेकिन राजाराम, हमें तो ये भी पता नहीं कि प्रिया इस वक्त कहाँ है, किस हालात में है, और तुमों की। अच्छा हुआ चली गई, अब ज्यादा ढिढोरा मत पीटो। मैं तो कहता हूँ मरी गई होगी तो अच्छी बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से पहले ही वो हादसा हो गया है, और अब पुलिस भी आ गई है घर में। लेकिन राजाराम, बाबा तुम्ही राहू द्या, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आले प्रिया, मेरी बच्ची, कैसी है तू? अच्छी हूँ। तू कहाँ गई थी बेटा? बबलू, कैसा है तू? प्रिया आजो बा। आ गई तू बेटा। बेटा कहाँ गई थी तू? कितने परेशान थे हम लोग। आजोबा, मैं ट्रैकिंग के लिए गई थी। ट्रैकिंग के लिए गई थी या गुल खिलाने? हाँ, अरे मैं सच में ट्रैकिंग के लिए ही गई थी। झूठ बोल रही है तू। पहले भी तूने कम गुल खिलाए थे। तेरी वजह से ही अपाहिज हुआ है। पैदा होते ही मर जाती ना तो अच्छा होता। तेरी वजह से पहली बार इस घर में पुलिस आई, कितनी बदनामी हुई हमारी, पता है तुझे? अब जा अपनी मनुष्य शक्ल लेके पुलिस स्टेशन और बता उन्हें कि तेरी इन करतूतों में हम शामिल नहीं हैं। अच्छा बेटा, तू बिना बताए गई थी ना, इसलिए तुझ पर सब नाराज है। बुरा मत मानना बेटा। प्रिया, ये तेरे हाथ पे क्या हो गया? कुछ नहीं आजोबा, वो ट्रैकिंग करते वक्त गिर गई थी। मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। लीजिए, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। लीजिए ना, आप भी लीजिए। प्रिया आ गई। ये है हमारी बेटी प्रिया। प्रिया बेटे, नमस्ते करो। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और हमें बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है। अरे वाह, फिर तो क्या बात है, शादी का मुहूर्त निकालते हैं जल्दी। ठीक है भाई साहब, जैसे आप कहें। दीपक जी, अगर आपको प्रिया से कुछ अकेले में बात करनी है तो आप कर सकते हैं। आजकल तो लड़के लड़कियां करती ही हैं। जी जरूर। अरे प्रिया बेटे, इन्हें अपना कमरा दिखाओ। जाइए दीपक जी, जाइए जाइए, देखिए देखिए। जाओ बेटे जाओ। ताई आप आइए ना, मैं आपको घर दिखाती हूँ। आइए। राजा, तेरा दिमाग खराब हो गया? अपनी उम्र के आदमी के साथ तू प्रिया की शादी बना रहा है? अपना मुंह बंद रखो भाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जितना जल्दी इसकी शादी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। मेहरबानी करके आप दोनों अपना मुंह बंद रखो। प्रिया, तुम तो मुझे पहली नजर में ही भाग गई। अरे ये क्या कर रही, मेरा हाथ क्यों मार रही है? अरे हाथ तो जोड़ो।
चुपचाप नीचे जाके बोल कि तुझे मुझसे शादी नहीं करनी, समझा? आप बोलो हाथ तो जोड़ो। हमें माफ कर दीजिए, हमें शादी नहीं करनी है आपकी बेटी से। नमस्ते। मैं उसे जान से मार दूंगा। पागल हो गया क्या? इस लड़की ने पागल कर दिया है मुझे। उस जैसे बेकार आदमी ने भी इसके साथ शादी करने से मना कर दिया। उसे उस बात का पता चल गया होगा। अरे तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है। जाके कहीं मर क्यों नहीं जाती, या फिर मेरी ही जान ले ले। मैं रेडी हूँ। प्रिया चाहती क्या थी? एक छोटे से शहर की मासूम सी दिखने वाली लड़की आखिर किस मंजिल की तरफ बढ़ रही थी? दुश्मनों ने जहां पुलिस ऑफिसर और उनकी फैमिली को मार गिराया था, प्रिया वहीं आसपास मौजूद थी। तो क्या प्रिया भी उन हत्यारों के गैंग का हिस्सा थी? एक तरफ जहां प्रिया दिन ब दिन रहस्यमयी होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नागपुर पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी उन आतंकियों की दहशत को खत्म करने की। ऑफिसर अविनाश ने खुद ये बीड़ा उठा रखा था और लगातार रेड्स करके वो सबका सफाया कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिससे वो खुद भी चौंक गए। खबर तो पक्की है ना आपकी? बिल्कुल पक्की खबर है साहब, ये यहाँ से ही आएंगे। और आगे जाके बैठ सकते हैं क्या? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हो सकता है वहाँ लोगों में जाने में देर पीछे हो। सर, उड़ा दें या वार्निंग देनी है? वार्निंग की कोई जरूरत नहीं है। अलर्ट हो जाएंगे और होस्टेजेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रहे होस्टेजेस को नुकसान ना हो। उसे चेक कर। आ जाओ आ जाओ। सरहद के पार दुश्मनों से लड़ते हुए कम से कम ये तो पता होता है कि दुश्मन कौन है।
लेकिन जब लोग देश के अंदर ही आतंक फैला रहे हों तो दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। नागपुर पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए 7 लोगों को मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ने में कामयाब रही। प्रिया वापस आ गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। उसके आने से सिर्फ उसके दादा दादी खुश थे, उसके माता पिता तो उससे नफरत करते थे। पर ऐसा क्या हुआ था और वो कौन से हादसे की बात कर रहे थे जिसके बाद उन्हें प्रिया से इतनी नफरत हो गई थी? प्रिया! अरे राजू, जीतू, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तू कैसी है? एकदम अच्छी हूँ। और कैसा रहा तेरा ट्रेकिंग ट्रिप? बहुत अच्छा था। अगली बार तुम दोनों को भी ले चलूंगी। चलेंगे ना? पता है, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, वो आजी और आजोबा ने घबरा के रिपोर्ट लिखवा दी थी, पर अब सब ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन होके आई हूँ। अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे यार, इसमें डरने वाली क्या बात है यार? पुलिस वाले आके क्या तुझे डंडे मारेंगे? पागल है ये। बहुत डीट है सर, कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर किस काम का ये? उड़ा दो इसे, 7 की जगह 8 डाल देना रिपोर्ट में। राइट सर। तो फिर जितना मालूम है बकना शुरू कर। सर, ये लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इनके ट्रेनिंग कैंप में भी आते हैं। कौन है वो स्टूडेंट्स? नाम क्या उनके? नाम नहीं पता सर, पर उनमें एक लड़की भी है। और एक खास बात सर, उनका एक खास ड्रॉप पॉइंट है सर अमरावती शहर में, जहां उन तक इस काम के लिए पैसे और दूसरे मटेरियल पहुंचाए जाते हैं। मुझे सर बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग छोड़ कर मार डालेंगे सर। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बचा लीजिए। पता करो। चल, पता बकना शुरू कर। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को बहला फुसला करके अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन उग्रवादियों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें इनके रिक्रूटमेंट्स को रोकना होगा। आप एक काम कीजिए, आप सारे मॉल्स में, कॉलेजेस में और कॉफी शॉप्स में कड़ी निगरानी रखिए। और एक बात, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप उस एड्रेस पर 24/7 सर्वेलेंस रखिए। ठीक है सर। ये उन उग्रवादियों का सस्पेक्टेड ड्रॉप पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी आए या जाए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑलराइट? बताइए सर। अब एक लड़का यहाँ से ग्रे टी शर्ट और ब्लू जींस में निकला है। हाँ, उसके पास बैग भी है। उसका पीछा करो, उस पर नजर रखो, लेकिन पकड़ना मत। हमें इस मामले की जड़ तक पहुंचना। जी जी सर। सर, उस लड़के का नाम राजू है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, हिमाचल के रहने वाला है। हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए रूम लेके अकेले रह रहा है। पढ़ाई में एवरेज से बेहतर है, कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। कॉलेज में अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है, सिवाय एडवांस फिजिक्स के क्लास के। ऐसा क्यों? सर, उस क्लास का समय 2 से 4 होता है और वो उस समय अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर रहता है। कौन है ये 2 दोस्त? सर, एक लड़का है और एक लड़की। उसके घर से हमें कुछ चीजें बरामद हुई हैं सर। जब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक पिटेगा। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। ये क्या है? ये तेरे बैग से मिला है? सर, मुझे नहीं पता था सर बैग में ये सब है। वो तो सर कॉलेज में किसी ने मुझे अप्रोच किया था और उसने कहा था सर अगर ये बैग तुम अपने पास रखोगे तो 5000 रुपये मिलेंगे सर। सर, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ सर। सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी सर, घर वाले भी पैसे नहीं भेज पा रहे थे पढ़ाई के लिए। राजू, या तो तू हमें बहुत बड़ा बेवकूफ़ समझता है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधा सीधा बता, तेरे कॉलेज से और कौन कौन शामिल है इसमें? सर, कोई नहीं है सर। फिर ये प्रिया और जीतू कौन है? सर, वो तो दोस्त है सर, क्लासमेट्स है। जीतू तो सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और प्रिया पढ़ाई में अच्छी है तो सर नोट्स लेता हूँ सर।
उनको नहीं पता था सर कि मैं बैग पहुंचाने के लिए पैसे ले रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक ये सच नहीं बोलता इसको उल्टा लटका के मारो। नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो राजू और जीतू तुम्हारे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं जानती उनके बारे में? नहीं सर, पर हुआ क्या है और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गैर कानूनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। वैसे ये राजू और जीतू को तुम कब से जानते हो? साहब जब से कॉलेज में एडमिशन हुआ तब से जानता हूँ। प्रिया मेरी दोस्त है और राजू हिमाचल का रहने वाला है। वो यहाँ अकेला रहता है। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर इसके अलावा। फिलहाल जा सकती हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाओ। जी सर। एक मिनट सर, आपको याद है इसी लड़के के दादा दादी ने मिक्सिंग कंप्लीट लिखवाई थी। ये जब घर वापस आई तो ये हाजिरी लगाने को आई थी, तब आप नहीं थे सर। वैसे गई कहाँ थी तू? सर नागपुर के पास जंगलों में ट्रैकिंग के लिए गई थी सर। बहुत अच्छी जगह है सर, मैंने इन्हें फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे। हाँ सर, ये देखिए। घर वालों को बिना बताए गई थी? मैं बता के ही गई थी। अरे ये तो वही जगह है ना, यहाँ का निरंजन ढाबा बहुत मशहूर है। वो मक्के की रोटी और काली दाल बहुत मशहूर है वहाँ की। खाना खाया था? हाँ सर, इतना दूर जाए और निरंजन ढाबे ना जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं गई थी वहाँ। सर क्या मैं अब जा सकती हूँ? ठीक है। थैंक यू सर। इस पे नजर रखो। ये निरंजन ढाबा मैंने अभी क्रिएट किया है, ऐसा कोई ढाबा है नहीं। झूठ बोल रही है ये। कुछ याद आया किसके लिए काम करती हो? क्यों दिए जाते हैं ये पैसे तुम्हें और कौन देता है? बोलो। इसे लॉकअप में डालो। ना इससे कोई मिलेगा ना इससे कोई बात करे। कंप्लीट आइसोलेशन में रहनी चाहिए। सर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। 48 घंटों से उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है। न खाती है, न पीती है, न रिएक्ट करती है। कुछ भी नहीं बोल रही सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्यों कर रही हो ये सब? देखो प्रिया, मैं जानता हूं कि कोई बहकावा है, कोई मजबूरी है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कौन मिलने आया तुमसे। प्रिया, मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है ये? बेटा, ये क्यों हुआ सब? मेरी बच्ची। मेरे पापा हमेशा से एक लड़का चाहते थे सर, पर मैं पैदा हो गई। वो मुझे प्यार तो करते थे, पर दिल में हमेशा लड़के की ही ख्वाहिश थी। उसके बाद बबलू हुआ। बबलू और मुझ में 7 साल का फ़र्क है सर, पर बचपन में ही मैं उसकी माँ बन गई। फिर एक हादसे में बबलू अपाहिज हो गया और सारा कसूर मेरे माँ बाप ने मुझ पे डाल दिया। पर वो लोग मुझसे नफरत करने लगे। मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इन हालातों में जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ अनिरुद्ध मिला। उसने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी। धीरे धीरे वो मेरे कॉलेज जाने की वजह बन गया। कॉलेज तो क्या, वो मेरे जीने की वजह बन गया, क्योंकि उसने मुझे अपने लिए लड़ना सिखाया, ताकत दी।
देखिए साहब, हमारी बच्ची मुजरिम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहक जरूर गई थी। इसे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। इसके बदले मुझे। अंकल जी, हमें भी पता है किन हालातों की वजह से इसके कदम बहके, मगर शायद आपको भी याद होगा कि इसके बहके हुए कदमों की वजह से कितने लोगों की जान गई, कितने पुलिस ऑफिसर मारे गए हमारे। देखो बेटा, तुम एक अच्छी लड़की हो, मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मुश्किल वक्त और हालात कई बार इंसान को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रिया के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। अपने साथ हुए बलात्कार और अपने परिवार के साथ साथ सारी दुनिया द्वारा अकेले छोड़ दिए जाने की वजह से उसने अपने हाथों में हथियार उठाया था, हिंसा को अपनाया था। लेकिन गलत कदम उठा लेना एक बात होती है और गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाना दूसरी। और अब देखना यह है कि क्या प्रिया इस बात को समझकर गलत रास्ते पर उठाए अपने कदमों को रोक पाएगी। क्या वो सही रास्ते पर लौटकर गुनाह और गुनहगारों से लड़ने में पुलिस की मदद करेगी, या उसका हिस्सा बनकर इस दलदल में और गहरी धंसती चली जाएगी। कोई नहीं है, भाग के सारे चेक करो, सब चेक करो। कमन, उधर जाओ। सर, AK-47 सर जमा करो यहाँ पे, और इस जगह को सील करो। ये सब लेके आओ बाहर। सर ये तो बहुत बड़ी जीत है। You're right. पर एक अजीब सी बात नोट की तुमने। प्रिया के दिए हुए हर इंफॉर्मेशन से हमने जहां भी रेड लगाई वहां पे हथियार तो बरामद हुए, पर कोई पकड़ा नहीं गया। कोई है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इनफैक्ट एक रेड से पहले हमें इंफॉर्मेशन थी कि उस घर में लोग मौजूद थे, पर जब वहां रेड लगाई सिर्फ हथियार मिले। वो कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? हेलो, कांग्रेचुलेशंस प्रिया, तुमने जो पता दिया था वहाँ पे हमारी पुलिस टीम ने रेड डाली और बहुत सारे हथियार बरामद किए। हालांकि कोई पकड़ा नहीं गया, फिर भी तुम उन लोगों के टच में रहो और हमें खबर देती रहो। ओके सर। अंकल ये 10 बूंदी के लड्डू दे दीजिए। उस पुलिस ऑफिसर को अब मुझ पे पूरा भरोसा हो गया है। हेलो। पुलिस को लग रहा था कि प्रिया अब उनके साथ है। वो उसका इस्तेमाल करके उग्रवादियों के नेटवर्क को तोड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हकीकत उनकी उम्मीद से ठीक उलट थी। असल में ये प्रिया और उन उग्रवादियों की साजिश थी, उस बहादुर स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर ACP अविनाश को खत्म करने की, जो उनके गलत मकसद और नापाक मंसूबों के बीच में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। ये जाल था उसे फंसाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। अब देखना यह था कि क्या वक्त रहते पुलिस या ACP अविनाश को इस हकीकत का पता चल पाएगा। क्या ACP अविनाश अपने आप को बचा पाएंगे? हाँ प्रिया। सर करंजी हाईवे पे आज एक स्मगलिंग होने वाली है, रेड कार में कैश और वेपन्स की। क्या? अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगले 1 घंटे में होने वाला है और आपको वहां फौरन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड। ओके ओके सर। ऑलराइट। मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। पापा आज तो मेरी पेरेंट्स मीटिंग है ना, प्लीज पापा चलो ना। बेटा आई एम सॉरी, मुझे काम पे जाना है ना। टेक केयर ऑफ हर। देशपांडे, प्रिया के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करंजे रोड पे किसी लाल गाड़ी में वेपन्स की तस्करी होने वाली है। जल्दी से पता करो कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, और मुझे बड़ी नाका पे मिलो, ठीक है? ठीक। सर खबरी का फोन था, बता रहा था कि प्रिया ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी बिल्कुल करेक्ट है। सब जैकेट पहन लो, मुझे भी दो। ठीक है सर, जैकेट निकालो।
बेटी ये क्या? रुक जा। सर लगता है ये वही वैन है। पाटिल, नैयर, तुम लोग जाके वैन को चेक करो, बाकी सब पोजीशन लो। बेटा बबलू, तुम्हारे माँ बाप को क्या इसी ने मारा? देखिए, ये दोनों खून प्रिया ने किए। क्या? उसने ऐसा क्यों किया होगा? साहब, बात यह है कि कुछ समय पहले कुछ गुंडों ने प्रिया के साथ रेप किया था। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? राजाराम नहीं चाहता था। राजाराम को लगता था कि बबलू की हालत प्रिया की वजह से हो गई है, इसलिए वो उससे बहुत नफरत करता था। कहता था कि वो तू मर जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राजाराम हमेशा हॉस्पिटल में सिर्फ बबलू से मिलने जाता था, प्रिया से कभी नहीं मिलता था। इस बात का गुस्सा प्रिया के मन में बहुत दिल से पल रहा था, इसलिए उसने राजाराम मतलब एसीपी साहब, हेलो सर, प्रिया अपने माँ बाप को मार के यहाँ से भाग गई। क्या? और आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके वहाँ भेजने का प्लान भी उसी का है। ओ माय गॉड, उसे अरेस्ट करो। सब पाटिल, इट्स अ ट्रैप। वापस आ जल्दी। सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, बस एक चीज छोड़ के। मैंने अपने माँ बाप को मार डाला। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी पर्सनल रंजिश हम सबके मिशन से बढ़कर हो गई है। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें ट्रेनिंग में? अरे हम सब एक मिशन लेके चल रहे हैं और तुमने उन्हें मारकर हम सब के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आई एम सॉरी सर, पर मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए नागपुर चले जाओ, मैं वहाँ खबर कर देता हूँ। तुम्हें कुछ दिन वहाँ के जंगल के कैंप में रहना होगा। ओके सर। देशपांडे, कवर फायर। सर, कवर कर।
सही कहा आपने, आपके पास टाइम बहुत कम है और सच तो ये है कि आपके पास टाइम है ही नहीं। आपको क्या लगा था मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ? कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे आप लोग जब मेरे ऊपर जबरदस्ती हो रही थी? कहाँ थे आप लोग जब मेरा रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे थे? उस वक्त मुझे जिसने सहारा दिया मैं उनके लिए काम करती हूँ। हमें अच्छी तरह पता था कि आप लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने झूठी खबर आपके खबरियों तक पहुंचाई कि हमला होने वाला है। हमला तो होने वाला है, पर तुम्हारे लोगों पर। पांडे, कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, कोई नहीं दिख रहा। देशपांडे, सामने से सिविलियंस को बचा रही है। इनके हाथ लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू जाके रोक। लेकिन सर, कवर से बाहर निकले तो ये हम पर गोलियां चला देंगे। अरे मैं कवर फायर करता हूँ ना, तू जा। सर, जान की परवाह तो हम लोग भी नहीं करते। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर सिर्फ दहशत फैलाते हो। जो पुलिस तुम लोगों को बुरे लोगों से बचाती है, उनको मारने चली हो। इतनी कट्टरपंथी आती कहां से तुम लोगों में? पुलिस वालों को मारना चाहती हो ना तुम? अब मरेंगे, लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब करके तुमने हासिल क्या किया? अपने अपाहिज भाई को अनाथ कर दिया, अपने लाचार दादा दादी को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। ये हासिल किया तुमने। इसको मारते रहो जब तक ये ना बताए कि इसका सरगना कौन है, और अगर जरूरत पड़े तो इसके दादा दादी को अंदर डाल के उनकी भी खातिरदारी करो। उस बस को रोक और उसके अंदर घुस जा। प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में बैठने के दिन बीत चुके हैं, जेल जाने का वक्त आ चुका है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? क्या तूने इन मासूम स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? उनको सही शिक्षा देने की बजाय उनका भविष्य बर्बाद किया। तेरी वजह से न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। अगर तू इन मासूम बच्चों को सही शिक्षा देता और ये आतंक का खेल ना खिलवाता, तो हमारे न जाने कितने बहादुर अफसरों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सब कुछ प्रिया ने बता दिया। चल ले चलो। वो लोग जिनकी ना तो कोई आइडियोलॉजी है और ना ही आतंक फैलाने की वजह, वो हमारे घरों की तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जिसे वो बहका सके, और फिर किसी एसीपी अविनाश जैसे पुलिस ऑफिसर को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। अगर प्रिया को उसका हक मिला होता, उसे उसके हिस्से का प्यार मिला होता, तो क्या वो कभी ऐसा कदम उठाती? हम आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी सोच में आज़ादी ला पाए हैं? देश के बाहरी दुश्मनों से आज़ादी की 70वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई बेड़ियों से हमें कब आज़ादी मिलेगी? और जिस दिन हम वो आज़ादी पालेंगे, उस दिन हम कह पाएंगे कि हमने पूर्ण स्वराज पा लिया है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। जी बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूं। जी ठीक है मैं आता हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। एक और डेड बॉडी मिली। लाश की पहचान भी नहीं हो पा रही है और कोई लेने भी नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अंजलि, शायद हमारी अंजलि हो। गणपति बप्पा, ये मेरा 16th बर्थडे है। प्लीज इस बर्थडे को बेस्ट बर्थडे बनाना। वो बच्ची हमारी अंजलि नहीं है, ये जानकर समझ में नहीं आ रहा है कि खुशी मनाएं या गम। सर कुछ तो पता चले कि मेरी बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ। इस तरह बीच में तो। आई अंडरस्टैंड, हर तलाश का अंत जरूरी होता है, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। एक जरूरी बात, अंजलि को लापता हुए 7 साल होने को है। 1-2 महीने में ऑफिशियली हमें इस केस को बंद करना होगा और ये भी मान के चलना होगा कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। We'll have to declare her dead. केस बंद कर देंगे सर? सर अगर केस बंद कर देंगे तो कैसे जिएंगे हम लोग? कैसे? कुछ भी तो नहीं पता चलेगा ये बच्चे के बारे में। देखिए मिस्टर राणे, हम खुद इस बात को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अंजलि का अभी तक पता क्यों नहीं चला, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, हमें इसको मानना पड़ता है। हमारे हाथ बंधे हैं। आई एम सॉरी। वो आजादी ही क्या जो सिर्फ पिंजरे में घूमने फिरने की छूट दे। अंजलि की हालत पिंजरे में बंद एक ऐसे जानवर की तरह से थी जिसकी आजादी उसकी बेड़ियों की लंबाई तक सीमित होती है। कौन है ये अंजलि? क्या है इसकी कहानी? और क्यों आज के इस आजादी भरे मुक्त जीवन में भी अंजलि के पैरों में बेड़ियां थी? वो कौन था जिसने अंजलि और उसकी 6 साल की मासूम बेटी के पर काट दिए थे, उन्हें कैद कर दिया था, और क्यों? बेटा उठो, चलो जल्दी उठो, सुबह हो गई है। चलो उठो, उठो जल्दी जल्दी उठो, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो चलो अब रेडी हो जाओ। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। जल्दी उठो जल्दी उठो। दिस इज ब्रश। टीना विच कलर? पिंक। वेरी गुड। एंड ग्रीन। ग्रीन। चलो अब मम्मा टीना को स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी सुनेगी ना टीना? हाँ मम्मा। कौन सी स्टोरी सुनेगी? पापा। तुम अंदर जाओ।
पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बाबा छोड़ा ना था प्लीज। ये दिन रात अंजलि की तलाश, हाँ पागलपन सवार हो गया आप दोनों पर। सांगुन सांगुन थकलो मी। पागलपन? माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार पागलपन लगता है तुझे? अरे अगर उसकी जगह तू होता ना तरी पण भी हेच केलं असतं, पर तुझे तो उसकी चिंता ही नहीं है ना। ये गलत है पापा। प्रशांत भी अंजलि से उतना ही प्यार करते हैं, इसीलिए तो। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ ये तलाश अब बंद करो, वरना ना आप शांति से जिएंगे ना अंजलि शांति से। प्रशांत नहीं नहीं, पूरा पूरा बोल के जा। क्या चाहता है तू? कि अंजलि अंजलि मर जाए? चाहता हूं। रोज रोज के आपके ड्रामा से पक गया हूं मैं। छुटकारा पाना चाहता हूं। वही है भला, मरती है तो मरने दो। प्रशांत पापा बेटा। मम्मा मम्मा बेड। ओहो टीना, बेड नहीं टीवी। टीवी के अंदर बेड। ओ करेक्ट, स्मार्ट टीना। जो टीवी के अंदर रहता है वो सब झूठ मूठ रहता है, सपने में भी झूठ मूठ रहता है ना मम्मा? आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही रहती है? इधर आओ, सामान के मम्मा के पास आओ। हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं होता। वेरी गुड। अंजलि गई है। ऐसा नहीं है टीना, छोटी मोटी चीजें इकट्ठी टीवी में सब कुछ झूठ नहीं होता, सच भी होता है। वो देखो वो पेड़ दिख रहे हैं, वो देखो वो बर्ड्स, और वहाँ वो रिवर है ना, वो सब कुछ सच होता है। तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ मम्मा। एक दिन तुम जरूर जाओगी, मम्मा का प्रॉमिस है। पिंकी प्रॉमिस। अपनी बच्ची से किया वादा मैं जरूर पूरा करूंगी। 7 सालों से इस कमरे में कैद मैं धीरे धीरे बुझ रही हूँ, खत्म हो रही हूँ। मैं अब तक मर चुकी होती अगर मेरी बच्ची मेरी जिंदगी में नहीं आती। अब उस हैवान की नजर मेरी बच्ची पर है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची को इस गुलामी से बाहर निकालूंगी। पिछले 5 सालों से मेरी यही कोशिश रही है। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे उठ गया? गुड मॉर्निंग। ये देख 5 सालों में कितना बड़ा हो गया। बस कुछ ही टाइम बाद तू यहाँ से निकल पाएगी, उसके बाद बाहर की दुनिया देख पाएगी, बिल्कुल वैसी जैसे टीवी में। मम्मा मुझे भूख लगी है। हो भूख लगी है? चल हम दोनों तैयार होते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। प्रैक्टिस? ओहो, यहाँ से बाहर जाके तू क्या करने वाली है, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। हाँ चल। स्टेप 1, आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है। वेरी गुड। और उसके बाद आपके फेस पे ना लाइट आएगी, सनलाइट, लेकिन डरना नहीं, ओके? और फिर आपको पता है ना कि वहाँ जाके आपको क्या बोलना है, वहाँ जाके आपको भागना है, ठीक है? और सबसे पहले किसके पास जाना? पुलिसमैन के पास। पुलिसमैन? हाँ, और उनको क्या बोलोगे? हेल्प अरविंद राणे, LGI कॉलोनी, कांदिवली। ओके, करोगे ना आप? जैसे मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे ही करोगे ना? मम्मा आप क्यों नहीं जाओगे मेरे साथ? बेटा मैं नहीं जा सकती ना। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी मम्मा। पर तुझे जाना होगा, मैंने सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही करना। मम्मा मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? तुझे जाना ही होगा। 5 साल से वो छेद बना रही हूँ तेरे लिए, ऐसे कैसे नहीं जाएगी तू? क्या चाहती है? सड़ना चाहती है मेरी तरह यहाँ? वो आदमी जैसे मेरे साथ करता है वैसे तेरे साथ भी करे। टीनू
सॉरी। आई एम सो सॉरी बच्चा। मम्मा ने टीनू के ऊपर चिल्लाया ना। इट्स ओके मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू बच्चा। टीनू, पता है बाहर ना सब कुछ बहुत अच्छा है, हमने जैसे टीवी में देखा था ना। बिल्कुल वैसा ही, बड़ा गार्डन है और एक नहीं बहुत सारे, एकदम ग्रीन ग्रीन, हर जगह हरियाली। टीनू जाएगी ना वहाँ? हाँ, और पता है वहाँ ना नाना है, नानू है, मामा है। पता है नाना ना टीनू को बहुत प्यार करेंगे और नाना के पास बहुत बड़ा घर है। टीनू को वो हर जगह घुमाएंगे, बहुत प्यार करेंगे नानू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मा को किया करते थे। अंजलि को लापता हुए 7 साल बीत चुके थे और इन 7 सालों में अंजलि के माता पिता की जिंदगी मानो थम सी गई थी। एक तरफ लगातार व्याकुलता में जीते ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि अब उनकी एक नवासी भी थी, और दूसरी तरफ संतान के प्यार और अदम्य हिम्मत के चलते अंजलि एक बहुत ही खतरनाक योजना को अंजाम देने वाली थी। टीना, जिसका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, जिसने खुली हवा में एक कदम तक नहीं रखा था, जो एक कमरे में जन्मी, पली और बड़ी थी, इस 6 साल की बच्ची को अंजलि आज़ादी की तलाश में बाहर भेजने वाली थी। कहीं आज़ादी दिलवाने की होड़ में अंजलि अपनी बेटी का जीवन दांव पर तो नहीं लगा रही थी। देखो, तुझे पता है ना यहाँ से बाहर निकल के तुझे क्या करना है? तब तक भागते रहना जब तक बहुत सारी गाड़ियां न दिखे, और उसके बाद खाकी वर्दी में किसे ढूंढना है? पुलिसमैन। वेरी गुड। और क्या बोलोगी उनसे? हेल्प अरविंद राणे नानू, बिल्डिंग नंबर 10, LGI कॉलोनी कांदीवली। वेरी गुड। एक हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि तू यहाँ नहीं है। इससे पहले तुझे नाना नानू के पास पहुंचना है। जा जा। जा जा। तुम मम्मा की ब्रेव गर्ल हो ना, तुम जितना हो सके उतना फास्ट भागकर यहाँ से दूर जाओगी। ओके, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। जाओ बेबी, जल्दी जाओ। गुड गर्ल। क्या हुआ? ए सुनो, डरना मत। ओके बेबी, जाओ जाओ। नहीं जाना मम्मा। नहीं बेटा, जाओ। गणपति बप्पा, मैंने टीना को भेज दिया, पर उसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी। पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत। फिर आप उसकी रक्षा करना भगवान, उसके साथ रहना। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। क्या हुआ? बेटा लगी तो नहीं कहीं? हाथ दिखाओ। अरे कौन है बेटा आपके साथ? कोई है क्या? हेल्प। हेल्प? पुलिस अंकल, हेल्प। LGI कॉलोनी, अरविंद राणे नाना कांदीवली। आप कांदीवली में रहते हो बेटा? अच्छा, आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा ऑटो है बेटा। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बेटा आराम से। हाँ
देखिए ना दरवाजे पे कौन आया। हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं हुआ करता था। जब से अंजलि गई है, उसकी सारी छोटी-मोटी चीजें इकट्ठी की और सर नमस्ते। सर ये रिक्शा वाला बोल रहा है कि ये लड़की यहाँ पे रहती है। मैंने इसको बोला कि ये लड़की यहाँ पे रहती नहीं है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहा। साहब आप अरविंद राणे है ना? वो बरोबर। साहब ये बच्ची काफी देर से आपका नाम ले रही थी, इसी ने मुझे यहाँ का पता बताया। क्या हुआ? काही मिसअंडरस्टँडिंग झालेली आहे या लोकांना। मैडम ये बच्ची मिली, साहब का नाम ले रही थी, यहाँ का एड्रेस बताया, मैं बच्ची को यहाँ पर ले आया। एक मिनट मी बघतो। बेटा किसने भेजा आपको? बेटा अपना नाम बताओ और आप यहाँ कैसे आ गए? हेल्प अरविंद राणे नाना। अपने मम्मी पापा का नाम बताओ। मम्मा अंजलि। अब मैंने जो सुना वो आपको बताया। सर बार बार मेरा नाम ले रही थी, तो समझ में ही नहीं आया हमारी, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? बेटा कैसे आई आप यहाँ पर? मम्मा। मम्मा यानी अंजलि राणे? मम्मा अंजलि। बेटा आपकी मम्मा कहाँ पे हैं? कहाँ मिली है तुम्हें? नवी मुंबई साहब, अकेली थी, गाड़ी के नीचे आने वाली थी, बार बार बोल रही थी कि कुछ पुलिस हेल्प अरविंद राणे कांदीवली। बेटा आपकी मम्मा नवी मुंबई में है? बच्ची को मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए ले जाना हो। यस सर। कहीं कोई इंजरी या कोई अंदरूनी चोट ना हो। यस सर। और तुम शहर में ही रहना, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे पूछताछ के लिए। साहब मैं तो इसकी मदद कर रहा था, कहीं इसके चक्कर में मुझे ही तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चे को लेकर आए, अच्छा काम किया। जाओ तुम। जी साहब। मिस्टर राणे हमें बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए जाना हो। ठीक है। बच्ची को लेकर आओ। मम्मा चाहिए। मम्मा चाहिए। एक मिनट। बेटा बाहर आओ। मम्मा चाहिए। देखो डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ आओ बेटा। मम्मा चाहिए। सर बच्ची बहुत डरी हुई है, क्या इसका मेडिकल टेस्ट यहाँ घर पर नहीं हो सकता? शिंदे सर, बच्ची के सारे मेडिकल टेस्ट इसी घर में अरेंज करो। इसके सारे टेस्ट घर पे ही होंगे। राइट सर। बेटा यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अब ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, तुम यहाँ पे कैसे आई? आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है। करो। वेरी गुड। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा? पापा कहाँ हैं? तुम मम्मा से नाराज हो? हेल्प मम्मा। राणे हम मेडिकल रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे हाथ में रिपोर्ट आएंगी तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। चिंदे सर, हम क्यों इस लड़की पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं कौन लड़की है ये। और अंजलि जिंदा होती तो वापस आ जाती ना। अंजलि का ही पता नहीं है तो ये लड़की कहाँ से आई? और वैसे भी ये केस अब
बंद होने वाला है ना। तू चुप कर, पता है तू क्या चाहता है? सर, कोई तो तरीका होगा जिससे ये साबित हो कि ये बच्ची। ऑफ कोर्स है, अगर आपका डीएनए बच्ची के डीएनए से मैच करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा। बाबा, मम्मी का मन तो है, चलो मान लिया ये लड़की अंजलि की है, लेकिन ये सब आपको अजीब नहीं लगता? ये अकेले अचानक कहाँ से आई, कैसे? वो यहाँ कैसे पहुंची, कैसे आई, मरा का ही फर्क पड़ता नहीं। एक बार ये साबित हो जाए कि वो अंजलि की बेटी है, इसका मतलब अंजलि जिंदा है, बरोबर ना सर? हो सकता है। सर, आप सही बोल रहे हैं। बच्ची बार बार माँ मेंशन कर रही है और हेल्प बोल रही है। हो सकता है अंजलि को मदद की ज़रूरत हो जो वो इसके ज़रिए मांग रही हो। वैसे बच्ची काफ़ी ट्रॉमा में है। शिंदे सर, मिस्टर एंड मिसेस राणे के ब्लड सैंपल्स डीएनए एनालिसिस के लिए भिजवाएं, ताकि कंफर्म हो कि ये अंजलि की बेटी है या नहीं। और हाँ, न्यू बॉम्बे की सभी पुलिस चौकियों को कोऑर्डिनेट करो और एक सर्च ऑर्गेनाइज करो, और स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर अंजलि का एक और स्केच बनवाओ, जिससे पता चले कि 7 साल बाद वो कैसी दिखती हो। ओके सर। और ये दूसरा कॉल मम्मी का। अरे सुधा, क्या कर रही हो? सोने तो बच्ची को, थकी हुई हो। दवाई देनी थी उसे, फिर रात में तबीयत बिगड़ गई तो। अच्छा चलो। टीना, टीना कहाँ गई? मैं बाथरूम में देखता हूँ। टीना, अरे बाप रे, ये क्या है? सर, डीएनए रिपोर्ट, इट्स अ मैच। अंजलि, हमारी अंजलि की बच्ची। कैसी है वो लड़की? टीना नाम है उसका। सर, अब तो हमारी अंजलि का केस रीओपन होगा ना? मिस्टर राणे, हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में इस केस के एक एक पहलू की फिर से जांच कर रहे हैं। सर, अब तो हमारी अंजलि मिल जाएगी ना? मैं आपको झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा मिसेस राणे। कई पॉसिबिलिटीज हैं। ये हो सकता है कि अंजलि खुद नहीं चाहती कि हम उसे ढूंढ निकालें। दूसरा ये कि जिस तरह से ये बच्ची अकेले हमारे पास आई है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अंजलि शायद इस दुनिया में ना हो। कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें टीना से बात करनी है। शायद कोई इंफॉर्मेशन निकल सके। क्या हम टीना से बात कर सकते हैं? सर, अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम उस साइकेट्रिस्ट से बात कर लेते हैं। शायद वहां से कुछ पता लगे। मैं बच्चे को जितना समझने की कोशिश कर रही हूँ, समझ नहीं पाई हूँ। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, किसी भी चीज पे रिएक्ट ही नहीं करती है। इतना ही नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी चीजों से काफी डरती है। पेड़ पौधे, सनलाइट, बाहरी जगहों से बेसिकली। इनफैक्ट मैंने पहली लड़की देखी है जो आइसक्रीम से भी डरती है। इन सब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बंद कमरे में रही है, जहाँ पर बिल्कुल रोशनी ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ से भी डरती है या ऐसा कुछ और? नो नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट वो अपनी माँ का बार बार जिक्र करती है, उसे बचाने की बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ वही है जहाँ से वो आई है।
अंजलि का नया स्केच ये रहा सर। शिंदे सर, याद है मिस्टर राणे ने क्या कहा था कि उस दिन 7 साल पहले अपने जन्मदिन वाले दिन अंजलि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। पापा पापा पापा, मैं कॉफी पीने जाऊं प्लीज? नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। देखो बेटा, अंधेरा होने वाला ना। पापा इट्स माय बर्थडे। अंजलि ओके आप ही ना हमेशा उसका सच। अंजलि चलो रॉबिन जा रही है। अरे पता कॉफी पीने। अच्छा बाय। एक बार फिर से बताइए सब कुछ डिटेल में। अंजलि का बर्थडे था उस दिन और हम कॉफी शॉप गए थे कॉफी पीने के लिए। और जब हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे तब रास्ते में मुंह देखा था इसका। अरे मुझे क्या पता था कि ब्लैक कॉफी का टेस्ट इतना कड़वा होगा। इसलिए हम दोनों ने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की थी। तू ऐਵੇਂ ही ओवर स्मार्ट बन रही थी। अरे देख, इसका बॉयफ्रेंड है ना, इसको फॉलो कर रहा है पीछे। मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ। पागल, बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। अच्छा? मेरे नेक्स्ट बिल्डिंग में रहता है, इसीलिए इसी रोड से आ रहा है। लेकिन वो तुझे पसंद करता है, एक बार उसे बात तो कर। पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। अरे ये ना गुड गर्ल है, ये पापा की परमिशन के बिना ना किसी से बात नहीं करती। हाँ हाँ कुछ भी। हाँ सर, ये सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इतने सालों बाद आप लोग वापस क्यों पूछ रहे हो? ये हम डिसाइड करेंगे कि तेरा लेना देना था या नहीं। प्यार करता था ना उससे? सर, मैं उससे प्यार करता था और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और सर, मैं उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम उससे मिले थे उसके दोस्तों के जाने के बाद? नहीं सर, उनका वो सफाई वाले के साथ झगड़ा चल रहा था, मैं तभी वहाँ से निकल गया। चलना यार, कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं यार, इसका बर्थडे है। अरे पागल है क्या, यार, साथ चलना प्लीज। पापा बहुत डांटेंगे यार। दिखता नहीं क्या इधर? इधर मैं साफ कर रहा हूँ ना, और कचरा फेंक दिया। अरे भैया वो देखा नहीं, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हो इतना? अरे माँ बाप ने सिखाया नहीं क्या? इधर कचरे का डब्बा लगा हुआ है, अरे लेके जा इसको। अरे दिस गाय इज सो रूड यार, बात करने की तमीज नहीं है। तमीज मुझे नहीं है, तमीज होता तो यहाँ फेंकती तू, इधर नहीं। सर इतना टाइम हो गया, ठीक से कुछ याद नहीं है साहब। इतना पुराना केस इतने टाइम से चल रहा है, इतनी बार गवाही दी है तूने, फिर भी याद नहीं आ रहा है? साहब मुझे इस झमेले से दूर रहने का है साहब। 7 साल से चिकट कचरे के माफिक चिपकेला है साहब। 10 बार गवाही दे चुका हूँ। तो 11वीं बार और दे दे, वरना थाने लेके जाएंगे और 10 बार उगलवाएंगे तेरे से। काय को साहब बताता है ना अपन, उस दिन अपन उन लोगों पे चिल्लाया साहब। चल 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 आइसक्रीम खिलाती हूँ, चल चल। अरे लेके जा इसको, तमीज सिखाएगी मुझे। अरे सिखा दूंगा इसे तमीज में, छोड़ूंगा नहीं इसे। चल ना यार, बदतमीज है। तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ ना मैं। अरे चल ना, छोड़ ना यार, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा चल ठीक है, अब आइसक्रीम खाते हैं और मेरी तरफ से खाते हैं, ठीक है? आंटी 3 आइसक्रीम दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, अंजलि राणे केस के बारे में बात करनी, 7 साल पहले जो हुआ था। आप जरा हमें फिर से डिटेल्स दे दीजिए प्लीज। 7 साल पहले? माँ, एक मिनट हो सर, 1 मिनट सर, माँ को कुछ याद नहीं रहता, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। अच्छा? वो इतने साल की दुकान पे बैठने की आदत है ना, इसलिए अभी भी आ जाती हैं। वैसे डॉक्टर ने तो उनको मना किया बैठने के लिए। मैं बता सकता हूँ आपको, मुझे याद है माँ ने जो भी कहा था, आप मुझसे पूछ लीजिए। फिर बताइए, उस दिन 7 साल पहले क्या हुआ था? उमेश, हाँ 3 आइसक्रीम देना, 1 वनीला 2 मैंगो। पर गलती तेरी भी थी। हाँ यार, तुझे ऐसे मैडम। कचरा नहीं फेंकना चाहिए था। हाँ 60 रुपए मैंगो। हाँ आंटी 1 मिनट। हाँ अच्छा है ना, आज तो इसने बर्थडे पे आइसक्रीम ट्रीट भी दी हमें। चल, अब तो दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यार, तेरी आइसक्रीम ने ठंडा कर दिया है ना? चलो यार, अब बहुत लेट हो गया है, मैं निकलती हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड टेक केयर, ओके? हैप्पी बर्थडे। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। सर उसके बाद अंजलि को किसी ने नहीं देखा, मानो गायब हो गई है। सर जनरली आइसक्रीम पार्लर से उसके घर तक आने के रास्ते में हमेशा भीड़ होती है। याद है मिस्टर राणे ने अपने बयान में क्या कहा था? एक शॉर्टकट भी है जो सुनसान रहता है। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है वही हुआ है। सर वैसे भी वो जल्दी में थी तो शॉर्टकट लिया होगा, या फिर अपनी मर्जी से भाग गई हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। 16 साल की लड़की अगर अपनी मर्जी से भागती
तो पकड़ी जाती, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। उसे किडनैप किया गया है, लेकिन किसने और क्यों, बस ये पता लगाना है। सर वैसे भी ये मामला इतना पुराना है, इतना टाइम भी गुजर गया है, अब तो हमारे लिए और भी मुश्किल होगा। नहीं शिंदे, अब हमारे पास टीना है। एक काम करो सर, जिन लोगों पे पहले दिन से शक था उन सब के लाइनअप की तैयारी करो। टीना से आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, शायद किसी को पहचान ले। यस सर। टीना बेटा, आप अपनी मम्मा का हेल्प करना चाहते हो ना? अभी मैं कुछ आदमियों को बुलवाऊंगा, आप देख के बताना कि आप किसको पहचानती हो। ओके? टीना बेटा, बेटा बेटा बताना जरूरी है, मामा की हेल्प करनी है ना, बता दे बेटा। सर लगता है बच्ची बहुत डर गई है, और डॉक्टर ने भी तो कहा था कि अभी ये इस हालत में नहीं है। जी सर, जब तक टीना हमें इस केस के बारे में कुछ नहीं बता देती तब तक हमारे लिए इस केस को तो इसका मतलब है कि टीना जरूर बहुत ही खतरे में थी, इसीलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेके बाहर निकली। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंजलि ने टीना को छोड़ दिया हो, अबंडन कर दिया हो, और खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, या फिर ना चाहते हुए भी इसलिए कि टीना सलामत रहे उसने उसे बाहर निकाल दिया हो। अगर ऐसा है तो टेंशन और भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अंजलि को बचाने के लिए। एक काम करो शिंदे, सर अंजलि की केस की फाइल लेकर आओ। यस सर। मुझे लगता है कि हम साइकियाट्रिस्ट के बयान से कुछ मिस कर रहे हैं। क्या कहा था उसने? मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहरी चीजों से काफी डरती है, पेड़ पौधे, सनलाइट, बाहरी जगहों से बेसिकली। इनफैक्ट मैंने पहली लड़की देखी है जो आइसक्रीम से भी डरती है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे बंद कमरे में रहने की आदत है। शिंदे सर, गाड़ी निकालो। यस सर। हेलो टीना बेटा, डरो नहीं, आज हम आपसे कुछ पूछने नहीं आए, आपको कुछ देने आए। शिंदे सर। सर ये लो। क्या हुआ टीना? नो आइसक्रीम। मम्मा ने बोला आइसक्रीम से ट्रबल होता है। क्या बात है? जी आपने छुट्टा नहीं लिया अपना? नहीं, मैंने लिया ना। नहीं लिया, आप देखिए एक बार। है नहीं। उत्साह और उल्लास भरे जीवन में मग्न 16 साल की अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक आइसक्रीम खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसी की बदौलत वो 7 सालों से कैद में घुट-घुट कर जी रही है। नतीजा, अंजलि के मन में आइसक्रीम के प्रति अत्यधिक घृणा उत्पन्न हो गई, और अंजलि के जरिए इस नफरत ने टीना के मन में भी अपना घर बना लिया। माँ बेटी के दिल में बसा यही खौफ पुलिस को असली गुनहगार तक पहुंचाने वाला था।
टीना के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने उमेश को तुरंत शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। बेटा प्लीज हेल्प अस, ताकि हम आपकी मम्मी को हेल्प कर पाए। मैं आपको एक आदमी की फोटो दिखाऊंगा, आपको ये बताना है कि आप उस आदमी को जानते हैं या नहीं। शिंदे बेटा मम्मा की हेल्प करनी है ना? बताओ बेटा। पापा उमेश कहाँ है? उमेश तो उधर। मैं आपके बेटे उमेश के बारे में पूछ रहा हूँ, उमेश कहाँ है? वो तो 4 साल का है। देखिए मुझे नहीं पता है कि आप वाकई याददाश्त खो बैठी हैं या अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। जो भी है, अपने बेटे को हमसे छुपाकर आप उसी के लिए और मुसीबत पैदा कर रही हैं। मुझे उमेश से बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है, बताइए कहाँ है वो? सर कुछ नहीं मिला सिवाय इस एड्रेस के। नवी मुंबई में गोडाउन है। चल 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 उठ, रुक नहीं सकते अब यहाँ पे। पुलिस पीछे पड़ी हुई है अपने, पता नहीं कैसे पता पड़ गया उनको। अरे उठना टीना, अरे तू बैठी क्या, उठ। टीना, टीना कहाँ है? बच्ची कहाँ है? उठ उठ। भगा दिया उसे, निकाल दिया? कैसे निकाला, कैसे भगाया? हर चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। नवी मुंबई से कोई भी गाड़ी आ या जा ना पाए, नजर रखो। अंजलि, उठाओ उसको। अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो? अंजलि द्वारा सहे गए अत्याचार स्वरूप में शारीरिक जरूर थे, लेकिन उसने अधिक नुकसान पहुंचाया अंजलि के मन को। 7 सालों तक दी गई यातनाओं ने अंजलि के अंतर्मन पर गहरे घाव छोड़े थे, जिन्हें शायद भरने में काफी वक्त लगने वाला था। बहरहाल बहुत कुछ खोकर भी आखिरकार अंजलि ने अपनी आजादी पाई। अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अकेला उमेश नहीं, जागरूकता के अभाव में अज्ञानता का पनपना भी इस त्रासदी का मुख्य कारण है। अंजलि एक सुलझी हुई, होनहार और आज्ञाकारी लड़की थी। उसे जीवन में सफलता के लिए हर जरूरी सीख दी गई थी, सिवाय सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के। काश अंजलि को स्वरक्षा का जरा सा भी इल्म होता तो वो बेशक उमेश से अपना बचाव कर पाती। वक्त आ गया है कि हम अन्य किस्म की शिक्षाओं के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की शिक्षा को भी महत्व दें, ताकि फिर से कोई अंजलि लाचार और असहाय होकर अपनी आबरू और अपनी आजादी न खो बैठे। आइए स्वतंत्रता के इस मूल्य को फिर से पहचानें और इसकी रक्षा करने का प्रण लें। याद रखें, हिम्मत के बिना इंसान आजाद नहीं है और आजादी के बिना इंसान जीवित नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।